पर्दे के आगे तो सब कुछ दिखता है, लेकिन पर्दे के पीछे आखिर है क्या? नमस्कार, डिजिटल खबरीलाल के खास कार्यक्रम पर्दे के पीछे में आप सभी का स्वागत है। मैं सत्येंद्र प्रताप सिंह। संसद में कल ऐसा लगा कि पश्चिम बंगाल का दिन है। लोकसभा में एक तरफ जहां तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी बजट पर बोलते हुए 54 मिनट के अपने भाषण में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और खासकर निर्मला सीतारमण पर जमकर बरसे, दूसरी तरफ राज्यसभा में कल बीजेपी के सांसद अनंत महाराज उर्फ नागेंद्र नाथ राय ने पृथक राज्य कूच बिहार की मांग कर दी। वहीं बीजेपी के दूसरे सांसद समित भट्टाचार्य ने इस मांग का विरोध किया और कहा कि बंगाल का टुकड़ा नहीं होगा और बीजेपी टुकड़े की राजनीति पर विश्वास नहीं करती है। वहीं बीजेपी सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री सुकांतो मजूमदार ने उत्तर बंगाल को उत्तर पूर्वी राज्य विकास मंत्रालय के अंतर्गत लाकर उत्तर पूर्वी राज्य विकास में शामिल करने की मांग कर दी। यानी कल का सारा दिन बंगाल पे ही था। आज हम बात करेंगे इस कूच बिहार को लेकर। दरअसल 9 साल पहले करीब 2015 में अनंत महाराज उर्फ नागेंद्र नाथ ने इस मुद्दे को उठाया था ग्रेटर कूच बिहार पीपुल एसोसिएशन के बैनर तले, और वहाँ राजवंशी समुदाय की एक अच्छी खासी संख्या है जिसे लेकर हर दल वहाँ राजनीति करता है। इसका लाभ उठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अनंत महाराज का इस्तेमाल करना चाहा और अनंत महाराज को अपनी पार्टी से जोड़ा। बीजेपी को जब पहला मौका मिला इस राज्य से राज्यसभा सांसद भेजने का, तो उसने अनंत महाराज को इसी मकसद से भेजा था। लेकिन अनंत महाराज को इससे कुछ ज्यादा चाहिए था। अगर उनकी मांग के हिसाब से कहें तो वह पृथक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की मांग चाहते थे, और अगर यदि राजनीतिक दृष्टि से चाहें तो वह कोई भारी भरकम पद मर्यादा चाहते थे जो उनको नहीं मिला। वह काफी निराश और दुखित रहा करते थे। कई बार उनकी अमित शाह से इस बारे में बात भी हुई, लेकिन हर बार बात का कोई नतीजा नहीं निकला। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान जब 2 मार्च को पहली लिस्ट आई तो उसमें कूच बिहार से निशित परमानिक को टिकट दिया गया। ये निशित परमानिक वही हैं जो पिछली सरकार में अमित शाह के साथ गृह राज्य मंत्री हुआ करते थे, और निशित परमानिक के साथ अनंत महाराज का शुरू से 36 का आंकड़ा रहा है, और यह नहीं चाहते थे कि निशित परमानिक को इस दफे टिकट मिले। ऐसे में उन्होंने बाहर निकलकर प्रचार भी करना शुरू कर दिया और खुलेआम कहने लगे कि मैं तब तक अब मछली नहीं खाऊंगा कि जब तक निशित परमानिक चुनाव हार ना जाए। हुआ भी ऐसा ही। 4 जून को जब चुनाव परिणाम आया तो निशित प्रमाणिक चुनाव हार गए टीएमसी के जगदीश चंद्र बासुनिया से। यह जगदीश चंद्र बासुनिया 21 जुलाई को शहीद दिवस के दिन मंच पर देखे भी गए थे, उत्तर बंगाल से एक प्रमुख वक्ता के रूप में। ममता बनर्जी भी इस चीज का फायदा उठाना चाहती थी। एक तरफ जब अमित शाह ने इनसे मिलने से इनकार कर दिया तो 19 जून को ममता बनर्जी कूच बिहार पहुंच गई और जाकर अनंत महाराज से मुलाकात की। 30-35 मिनट के करीब यह मुलाकात हुई थी, और उस मुलाकात के बाद अनंत महाराज काफी खुश नजर आए थे, और वो बाहर निकल के बयान भी दिए थे कि भारतीय जनता पार्टी में मेरी कोई पूछ नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, और वैसे भी मुझे जब कहा जाएगा मैं राज्यसभा का पद त्याग दूंगा। ऐसे में यह कयास लगाया जाने लगा था कि कभी भी पाला बदल कर तृणमूल कांग्रेस में जा सकते हैं। लेकिन ठीक इसके 9 दिन बाद ही, 19 जून के 9 दिन बाद ही अनंत महाराज फिर एक बार दिल्ली गए और अमित शाह जी से जाकर मिले, और अमित शाह से मिलकर शायद उन्होंने पूरी घटना को बताया होगा। उसके बाद यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया था। लेकिन अचानक कल वह संसद में खड़े हुए और पृथक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कूच बिहार की मांग कर बैठे। वह बोले कि कूच बिहार देना होगा, कारण कूच बिहार संविधान में एक राज्य हुआ करता था और एक सी श्रेणी का राज्य हुआ करता था। अचानक यह कैसे गायब हो गया पता नहीं चला। दूसरी तरफ राज्यसभा में बीजेपी सांसद समित भट्टाचार्य ने इसका विरोध किया और कहा कि बीजेपी
बांटने की राजनीति नहीं करती है, खंड खंड की राजनीति नहीं करती है, इसलिए बंगाल का कोई टुकड़ा नहीं होगा। यानी बीजेपी की तरफ से अगर सांसदों की बात करें तो दोनों बयान देखने को मिला। विपक्ष इसका क्या विरोध करे, इसके पहले ही बीजेपी से इसके तरफ से विरोध हो गया और केंद्र सरकार के तरफ से भी इसका कोई जवाब नहीं आया। वहीं एक और मजेदार घटना घटी। बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट और केंद्रीय राज्य मंत्री सुकांतो मजूमदार ने भी मांग की कि उत्तर बंगाल को उत्तर पूर्वी राज्यों के साथ जोड़ दिया जाए ताकि इसका भी विकास हो सके। लेकिन सवाल यह है, उत्तर पूर्वी राज्य जो हैं वो पूरे के पूरे राज्य इसमें हैं, जबकि उत्तर बंगाल में का जो हिस्सा है ये बंगाल में ही रहेगा और उसके साथ विकास परिषद में से अगर ले जाते हैं, इसे क्या राज्य सरकार स्वीकार करेगा? क्योंकि इसका फंड तो डायरेक्ट वहाँ जाएगा जो राज्य सरकार के माध्यम से नहीं जाएगा। ऐसे में इसकी भी संभावना काफ़ी कम नजर आती है। अब इस दरमियान आज ममता बनर्जी दिल्ली जा रही हैं और दरअसल वह जा रही है शनिवार के नीति आयोग की बैठक में भाग लेने के लिए, लेकिन उन्होंने शुक्रवार को प्रधानमंत्री से समय भी मांगा है और बहुत सारी मांगों के बीच हो सकता है कि यह मांग भी उठे। बहरहाल जब अनंत महाराज इस राज्य की बात करते हैं तो इस राज्य के इतिहास को भी जानना जरूरी है। अनंत महाराज कहते हैं कि एक पृथक राज्य हुआ करता था और इसे भारत में इसका विलय कराया गया था। यह आंशिक सच भी है। कूच बिहार पहले एक स्वतंत्र राज्य था। इसके तत्कालीन राजा जगदीपेंद्र नारायण और केंद्र सरकार के बीच 12 सितंबर 1949 को हुए एक समझौते के तहत इस राज्य का भारत में विलय हुआ था। उसके बाद 19 जनवरी 1950 को यह पश्चिम बंगाल का हिस्सा बना था। उसके बाद से यह पश्चिम बंगाल का हिस्सा कहें भौगोलिक दृष्टि के साथ साथ राजनीतिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण हो गया था। खासकर 1977 से अगर 2009 तक देखें तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक का गढ़ हुआ करता था। वामपंथी दलों में शामिल फॉरवर्ड ब्लॉक का गढ़ हुआ करता था। यहाँ से 2009 तक फॉरवर्ड ब्लॉक के अमर राय प्रधान 8 बार लोकसभा का चुनाव जीते थे लगातार। इसके बाद 2009 में टीएमसी की रेणुका सिन्हा पहली बार चुनाव जीती थी और टीएमसी का पहली बार वहाँ परचम लहराया था। हालांकि 2016 के बाद फिर एक उपचुनाव हुआ, उसमें भी टीएमसी जीती, लेकिन 2014 में नीतीश प्रामाणिक बीजेपी के यहाँ से चुनाव जीते थे और फिर एक बार 2019 में पाला बदल गया और टीएमसी के झोली में सीट चली गई। ऐसे में टीएमसी सीट को बनाए रखना चाहती है और दूसरी तरफ बीजेपी इस सीट को किसी तरह भी या इस क्षेत्र को कहे हासिल करने का भरपूर प्रयास कर रही है। अब ऐसे में यह देखना बड़ा लाजमी होगा कि कल संभावित प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की बैठक में यह मुद्दा उठता है या नहीं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। कल फिर इसी समय मिलेंगे पर्दे के पीछे में। मैं सत्येंद्र।